હેલો गुजरात वालों, તમે કેમ છો? મારું નામ सूरज है। गुजरात से मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है और हर साल हर सेशन में गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कनेक्ट करते हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हमारे कोर्सेज से पढ़कर एनआईएस में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और कई तो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। बट जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है वो ये कहता है कि गुजरात के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन सेंटर्स हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां आपको मिसगाइड करता है और शायद यही वजह है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GSEB गुजरात बोर्ड रिजल्ट हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स एंड जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं वो कैसे अपना ईयर बचा सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे आप अपना 75% की क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं IIT JEE के लिए, मेंस के लिए, NIT सिस्टम के लिए। तो हम ब्रीफ में आज के इस सेशन में वो सारी बातें जानने वाले हैं जो आपके माइंड में सर्च इंजन में चल रहा है। मुझे मालूम है काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और आपके मन में देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट NIS बोर्ड की वैल्यू है कि नहीं है, क्या NIS बोर्ड से देना सही रहेगा, क्या NIS बोर्ड देने के बाद हमारा लाइफ सिक्योर रहेगा, ऐसा तो नहीं कोई हम गलती कर देंगे। तो हम ब्रीफ में आपको NIS बोर्ड का प्रोफाइल भी आपको बताएंगे और सबसे पहले हम लेके आपको आना चाहेंगे आपके सॉल्यूशन पे। चलिए बीच में कुछ बातें हम आपको बता दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करो भाई, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, राइट। और इस चैनल पे हम वो सारे कंटेंट देते रहते हैं जो एक NIS के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होता है। तो बेसिकली ये हमारा एक सीन है जहां आपने गुजरात बोर्ड में एग्जाम दिया था एंड देन आफ्टर एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैप्पी है और होना भी चाहिए। और आप अगर हैप्पी नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक आते आते आपके चेहरे पर भी एक स्माइल आएगा, क्योंकि हम वो सारे सॉल्यूशन आपको बता देंगे जिसके बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास तो हैं बट 75% नहीं है और उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि डेट हाउ टू कंप्लीट 75% क्राइटेरिया। बट दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से फेल है, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है। सो उनको लग रहा है कि अब यार हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका साल खराब नहीं होने दूंगा। विद इन 45 डेज में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ आपके हाथ में होगा। आगे बात करते हैं यहां पर। तो इस तरीके से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं NIS बोर्ड के बारे में। NIS बोर्ड का प्रोफाइल में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं आपके सॉल्यूशन पे आऊंगा क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। ये चीजें पहले सॉल्यूशन दे देते हैं ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2 तरह के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे थे। अगर आप फेल हैं यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है या आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसे कंडीशन में NIS में एक TOC का ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब यह होता है कि आप मैक्सिमम गुजरात बोर्ड के रिजल्ट से कोई भी 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा सकते हैं और उसको NIS में एज इट इज ला देंगे, तो आपको उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम NIS में नहीं देना होगा, राइट। एंड सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स था उन्हीं सब्जेक्ट से एग्जाम दे तो दे सकते हैं वापस, या आप चाहते हैं कि जी हम साइंस से थे बट अब हम अपना सब्जेक्ट चेंज करके हम चाहते हैं आर्ट्स, कॉमर्स या कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो ओवरऑल ये कि 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लिया, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम NIS में देके बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंगल मार्कशीट आपका बनकर तैयार हो जाता है और इसी साल आपका तैयार होगा, आप कॉलेज में एडमिशन भी ले पाएंगे और पूरा साल आप बचा सकते हैं, राइट। इस TOC के लिए स्पेशल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे जिसमें TOC का मिलेगा, जहां डिटेल आपको मिलेगा कि TOC का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे TOC किया जाता है। और मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक, आपकी प्रिपरेशन से लेकर हर वो चीज हमारी टीम आपको गाइडेंस करेगी। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना और हमारे टीम का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा जो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा उसको नोट कर लेना। अब देखिए, हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं भैया जो पास हैं लेकिन 75% क्राइटेरिया वो पूरा करना चाहते हैं। अब यहां पर 2 कैटेगरी हमारे सामने आती है। कितने कैटेगरी हमारे सामने आते हैं? 2 कैटेगरी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे
जो नॉर्मल मार्क्स को इंप्रूव करना चाहेंगे केवल अलग अलग पर्पस के लिए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेजॉरिटी में जो आईआईटी, जेई इन एग्जाम्स के लिए जो है ना, या आप नीट एग्जाम ले लीजिए है ना, इन एग्जाम्स के लिए चिंतित हैं कि कैसे कवर किया जाए, राइट। तो इस कंडीशन में एनआईएस में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं अप टू 4 सब्जेक्ट, यानी 1 से लेके 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम एनआईएस में दिया जा सकता है। यानी आप ऐसे समझिए, आपके पास गुजरात बोर्ड का रिजल्ट पहले से है, एज इट इज है, उसे बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी डिस्टर्बेंस से, उसके इनवैलिड वैलिड ये सारी कोई बातें नहीं चलेगी, वो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और उसके साथ में अलग से हम 1 से लेके 4 सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईएस में देके एक अलग से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जहां भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा वहां इसको दिखा देंगे। दोनों जब अटैच करेंगे, इन दोनों में जो बेस्ट टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे वो लिए जाएंगे और आपका क्राइटेरिया पूरा किया जाएगा। लेकिन वेट, अगर आप जेईई एडवांस के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। आई अगेन रिपीट, जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम इंप्रूवमेंट दे दें 4 सब्जेक्ट तक का, 2-2 हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, क्या यह सही होगा? या अगर सही नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इट्स अ स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक ओपन करना, ऑलरेडी वहां मैंने डिटेल में एवरीथिंग बताया है, ठीक। लेकिन अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम की बात करते हैं या आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंप्रूवमेंट आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिकॉज 2023 की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल एनआईटी सिस्टम ने जो है दूसरे बोर्ड के इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट किया था, और इस बार भी जोसा का जो आने वाला है अपडेट, उसमें हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो आप यहां पर नीट के स्टूडेंट हैं या एनआईटी प्लस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम आपको लेके आना चाहेंगे एनआईएस में, फिर प्रोफाइल भी आपको बताएंगे। देखिए एनआईएस में 2 तरह का एग्जाम कंडक्ट होता है। एक एग्जाम एनआईएस में होता है पब्लिक एग्जाम, और दूसरा एग्जाम होता है ऑन डिमांड एग्जाम। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है पब्लिक एग्जाम में और ऑन डिमांड एग्जाम में? क्यों इस तरह के 2 तरह के एग्जाम को बनाया गया है? देखिए पब्लिक एग्जाम साल में केवल 2 बार होता है, एक अप्रैल के मंथ में होता है और एक अक्टूबर के मंथ में होता है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम 1 जनवरी से मार्च, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगातार चलता है। एंड अगर आप बात करते हैं दूसरे ऑन डिमांड की तो जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है। हमने पब्लिक एग्जाम एंड ऑन डिमांड एग्जाम को लेकर स्पेशल वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए और वहां जाकर देखिए। आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी यहां पर अगले 2-3 मिनट में हमारा कोशिश होगा कि हम आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर पाए। अब देखिए आज की डेट में अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो पहले हमें यह जानना होगा कि ऑन डिमांड एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकता है, मतलब हु आर एलिजिबल टू गिव ऑन डिमांड एग्जाम। सो बेसिकली जिन्होंने 10th का एग्जाम दे दिया है, 12th का एग्जाम दे दिया है, एंड दे वांट टू इंप्रूव देयर मार्क्स ओनली। हेलो, they want to improve their marks, otherwise they fail in their on board, अपने बोर्ड में वो फेल है, but they want to pass to transfer 2 subjects as TOC facility, then that condition they are eligible to give this on demand exam। केवल वही विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्होंने किसी भी बोर्ड में 10th या 12th को अपेयर किया है। यदि आप 10th का ऑन डिमांड देते हैं तो 10th का एग्जाम पहले से दिया होना चाहिए, एंड यदि आप 12th का एग्जाम ऑन डिमांड में देना चाहते हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दे सकते हैं। मतलब आप लोग एलिजिबल हैं ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए। गुड न्यूज, इतना ही समझिए। एंड पब्लिक एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट दे वांट टू गिव एज ए 5 सब्जेक्ट एज ए फ्रेश कैंडिडेट, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम देना चाहते हैं, सो वो पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। अब पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो अप्रैल 2025 का सेशन अभी चल रहा है जो भी पब्लिक एग्जाम देना चाहते हैं। बट अगर हम अक्टूबर 2024 की बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इट्स अ स्पेशल टाइप कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है सर? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऑन डिमांड
इट्स ऑल ओवर ओके, बट पब्लिक एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आपने कहा कि फ्रेशर केवल एग्जाम देंगे, आप कह रहे हैं इंप्रूवमेंट भी देंगे। सो मोटा मोटी मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि पब्लिक एग्जाम दोनों तरह के स्टूडेंट दे सकते हैं। यदि आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, आपने 12th कर रखा है, तब भी आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट यानी फिर से 12th का एग्जाम देते हैं, या किसी ने 12th एग्जाम अभी तक नहीं दिया है या जो दे चुका है फिर से देना चाहता है, मतलब पब्लिक एग्जाम में सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, बट ऑन डिमांड में वही आएगा जिन्होंने 12th के एग्जाम दिया है। डजंट मैटर वो पास है या फेल है। अगर फेल होगा तो टीओसी करवाया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पास होगा तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। सो बेसिकली अगर आप जून में एग्जाम देते हैं, जो भी फेल कैंडिडेट में बता रहा हूं, अगर आप जून में एग्जाम देते हैं तो जून के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप 15 जून तक एग्जाम देते हैं तो 1 जून से लेकर 15 जून तक का जो भी रिजल्ट होगा वो एक साथ एंड ऑफ जुलाई तक पब्लिश कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो कि आफ्टर 45 डेज योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर। यस, जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट यहां पर रेडी हो जाएगा, आ जाएगा। आप यहां टीओसी ट्रांसफर भी करवा सकते हो। आप पास हो तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। सर कैसे होगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारी टीम इसके लिए प्री बुकिंग कर रही है। ऑल ओवर इंडिया हमारे पास मेजॉरिटी में प्री बुकिंग आ चुका है। इसका कब पोर्टल ओपन होने वाला, कैसे होने वाला, सारी बातें बताएंगे। बट थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप अक्टूबर एग्जाम दे सकते हैं। बेसिकली ऑन डिमांड एग्जाम एंड पब्लिक एग्जाम में फर्क ये होता है कि ऑन डिमांड एग्जाम का सिलेबस 100% होता है, यानी कि 11th-12th का जो मिक्स सिलेबस है एनआईएस का वो पूरा आपको पढ़ना होता है। लेकिन यदि आप आते हैं पब्लिक एग्जाम में, चाहे वो अप्रैल का हो या फिर अक्टूबर का हो, सो ओनली 60% सिलेबस आपको आता है। ओनली 60%। सो बेसिकली ये डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा अपने बारे में, उसके बाद मैं एनआईएस का प्रोफाइल बता दूंगा। यहां पर देख लेते हैं, जरा देख लीजिए। पहले ये मैंने बता दिया, आईआईटी जेईई का एडवांस लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में। एनआईटी सिस्टम के इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं, आप जून में दे सकते हैं, आप अक्टूबर में दे सकते हैं, आप जब चाहे तब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टॉप 20% की यदि हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो 75% तो नहीं होते हैं, बट आपके जो स्टेट होता है ना, उस स्टेट का टॉप 20% में आ जाता है। तो मैं कुछ बैक ईयर्स के बताना चाहूंगा, 2021, 2022 एंड 2023। इन 3 ईयर्स का अलग अलग स्टेट का यहां पर हमारे पास है टॉप 20% कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 500 का, और ये एनआईटी प्लस सिस्टम का है। अगर मैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की बात करूं तो यहां पर जनरल कैटेगरी जो था 2021 का, वहां मार्क्स था 421, 421 था। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं 409, एंड अगर हम एससी की बात करते हैं 396, एंड हम बात करते हैं एसटी की तो 360। तो बहुत ज्यादा है ना, 75% से तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो यहां पर जो आपका था टॉप 20% वो जनरल कैटेगरी के था 369। अगर हम बात करते हैं ओबीसी का 360, एससी का 345, एसटी का 330 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 330। वापस हम अगर बात करते हैं 2023 लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में हमारा और नीचे गिर गया था टॉप 20%। और यहां पर आपको जहां 2021 में 421 था, आपका 2023 में यही जनरल कैटेगरी में 356 पहुंच चुका था, राइट। और यहां पर देखिए 356 का मतलब लगभग 71% के आसपास हो गया। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 346, एससी एसटी की बात करते हैं 337, 311, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 311। सो ये भी चांस है कि अगर आपका 70 एबव यानी 71, 72% है तो चांसेस है कि आपका टॉप 20% में आ जाएगा और आपको एनआईएस बोर्ड या किसी भी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 75% नहीं भी आया है तो। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये 2023 तक का है। आप देख रहे हैं कैसे फ्लैक्चुएट कर रहा है। 2021 में जहां हाईएस्ट 421 था, वही 2023 में 356 था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी जो 2024 का रिजल्ट आया है उसमें हमारा 356 ही होगा?
इसीलिए आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बैकअप प्लान में आपका बस इतना लॉस होगा कि अगर यहां आप टॉप 20% में आते हैं तो जो यहां आप पेमेंट करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन में पैसा लगाएंगे बस वही आपका जाएगा। और मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि आपका 1 रुपया फालतू नहीं जाने दूंगा। हमारी टीम काफी सिंसियर है, हम खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारा चार्ज केवल 1000 है जो हम आपसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक, और बाकी बीच में जो भी पेमेंट होता है वो आपके ईमेल आईडी पे जाता है, आपका एक्सेस आपके पास होता है, और वो प्रॉपर जो भारत सरकार को जमा होता है इंडियन गवर्नमेंट को, केवल वही होता है। हमारा कोई चिंदी चोरी का काम नहीं है, हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको थोड़ा सा बता दें। यहां पर हम आते हैं, अगर हम हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर। रजिस्ट्रेशन के लिए हम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग। आप अगर व्हाट्सएप पर कहेंगे सर आपसे बात करनी है तो सबसे पहले हम आपसे क्वेरी आपकी चैट पर ही क्लियर कर देंगे। बहुत ज्यादा रहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरूर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। सो बेसिकली एनआईएस का जो एडमिशन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको टेंशन नहीं लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए केवल आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, एडवांस में हम लोग लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 9289377247, और वहां अपनी कंडीशन बतानी है कि आपका कितना रिजल्ट आया है, आप क्या चाहते हो, आप ड्रॉप लेना चाहते हो या इसी साल एग्जाम देना चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी। आपके लिए जो बेस्ट एग्जाम होगा वो आपको डिटेल वहां भेज दिया जाएगा। पेमेंट की मैं बात करूं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पेमेंट कोई ज्यादा नहीं लगता है। अगर ऑन डिमांड एग्जाम आप देते हैं तो 1,500 से 2,000 पर सब्जेक्ट है। अगर आप अक्टूबर का देते हैं इंप्रूवमेंट तो 1,000-1,200 रुपए सब्जेक्ट है। और तो और यदि कोई अप्रैल 2025 में फिर से एग्जाम देना चाहता है तो 2,000 से 2,500 रुपए में 5 सब्जेक्ट का एडमिशन हम लोग कर देते हैं। और इन सब में हमारा केवल 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो हम आपसे वन टाइम लेते हैं विद ऑनेस्टी, राइट। तो ये चीजें हैं। बाकी आप फ्री काउंसलिंग के लिए हमें इस व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो 7982449432। बट ऑलमोस्ट आपके डाउट्स इसी नंबर पे क्लियर हो जाएंगे 9289377247 पे। अगर आप रजिस्टर करने के बाद स्टडी मटेरियल वगैरह चाहते हैं तो आप हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9643480201। यहाँ हमारा खुद का ऐप है, अपना वेबसाइट है GCCNIOS क्लासेस। यहाँ आप रजिस्टर कर लेंगे, ऐप डाउनलोड आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो स्पेशल लिंक मिल जाएगा। यहाँ व्हाट्सअप करेंगे तो अगेन रिपीट व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉलिंग पे बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अदरवाइज कहेंगे सर अब तो कॉल उठाते ही नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया इतने बच्चे करेंगे तो हमारी टीम कितना हैंडल करेगी। खैर नहीं भाई, मैंने आपसे वादा किया था मैं एनआईएस का प्रोफाइल आपको लास्ट में बताना चाहूंगा। यहां मैं बता रहा हूं आपको एनआईएस बोर्ड का प्रोफाइल। तो यहां पर क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम लोग नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जानते हैं, और ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फटाफट आएंगे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग है, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांसेस मिलते हैं, यानी 5 साल का टाइम मिलता है एक सिंगल रजिस्ट्रेशन का। उसके अंदर आप मल्टीपल टाइप एग्जाम देख सकते हैं। ओपन एडमिशन है, जितने कोई एज का पाबंदी नहीं है, जितने जिस बैकग्राउंड के आप हैं, है ना, जिस एज के आप हैं दे सकते हैं। हमारे बैचेज में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी एज 40-45 रही है। करें यहाँ पे सो एकेडमिक सब्जेक्ट इनके पास में है, जो एकेडमिक सब्जेक्ट लैंग्वेज, साइंस, ह्यूमैनिटीज वगैरह वगैरह। वोकेशनल कोर्सेज भी इनके पास हैं, जैसे आप बोल सकते हैं स्किल डेवलपमेंट टाइप का। फ्लेक्सिबल इलेक्टिव्स इनके पास में हैं, आप कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आगे बात करें यहाँ पे ओपन बोर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर का, एक तो ओपन स्कूल एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, और वो साल में 2 बार होता है। एक मार्च में होता है यानी कि अप्रैल हो गया, और एक अक्टूबर हो गया, जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं क्या, पब्लिक एग्जाम कहते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है यहाँ पे, यानी कि विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड अ फिक्स एकेडमिक कैलेंडर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। एंड मॉडुलर अप्रोच भी यहाँ पर है, अपने हिसाब से सब्जेक्ट वगैरह जो भी आप ले सकते हैं। आगे यहाँ बात करें एनआईएस बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, यानी कि आपको बुक्स वगैरह ई बुक्स में प्रोवाइड किया जाता है। हमने खुद अपने ऐप में जो है बहुत सारे जितने सब्जेक्ट हैं सबका ई बुक्स प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप एनआईएस में एडमिशन लेते हैं तो ऑलरेडी जो है आपको बुक्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कहीं स्कूल नहीं जाना है, कोई क्लास नहीं ज्वाइन करनी है, डायरेक्ट एग्जाम देने जाना है, आपके पास पूरा टाइम है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेल्फ इवोल्यूशन है, यानी कि आपको खुद ही अपना
प्रोग्रेस वगैरह कमजोरी क्या खुद देखना होगा। इफिशियंट रिवीजन यानी आप फोकस कर सकते हैं। इनका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं, सो नेशनल हम बात करते हैं तो NIS इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल ओपन स्कूल ऑफरिंग एजुकेशन एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंडिया के बाहर की बात करते हैं, सो NIS क्वालिफिकेशंस आर एक्सेप्टेबल ग्लोबली मेकिंग इट ए वायबल ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि इसका मतलब समझिए इंडिया में सबसे बड़ा इसका नेटवर्क है NIS का, इतना बड़ा नेटवर्क किसी का है ही नहीं। एंड इक्विवेलेंस विद CBSE की इक्विवेलेंस है। इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से 3rd नंबर पे NIS आता है। सो NIS सर्टिफिकेट्स आर इक्विवेलेंट टू दोज इश्यूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, राइट। एंड आगे बात करते हैं यहाँ पे, सो NIS बोर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटीज की यदि हम बात करें यहाँ पे, सो हायर एजुकेशन में आप आते हैं, सो NIS स्टूडेंट्स कैन परस्यू फर्दर स्टडीज एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। यानी आप इंडिया के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप NIS से आपने किया है तो अब्रोड यानी विदेशों में भी जा सकते हैं, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर है, द बोर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल एनहांसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी, ये सारी चीजें भी मिलती है। इंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह दिए जाता है। गवर्नमेंट जॉब में बात करते हैं, सो NIS सर्टिफिकेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज मेकिंग ग्रेजुएट्स एलिजिबल फॉर वेरियस पब्लिक सेक्टर पोजीशंस। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सरकारी नौकरी में लेगा या नहीं लेगा। तो भाई इतनी सारी बातें हमने आपको बताई है, और लास्ट में आपको ये बोलेंगे फ्रॉड से आप बच के रहना, क्योंकि मार्केट में बहुत बुरी तरह से आजकल स्कैम चल रहा है। स्कैम पे नाम पे क्या करते हैं मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा, उसके बाद आप ट्रायल मोड में भी चाहे तो ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलो आप हमारे यहाँ आते हो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जी हमारे यहाँ मान लो लग रहा है 3000 रुपये, एक बात बता रहे 3000 लग रहा है, कहीं आप करना, मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जिसका सब्सक्राइबर है उसको एक बार कांटेक्ट करना, ठीक है, या आपके एरिया में कोई ऑफलाइन सेंटर है वहां कांटेक्ट करना, आपको कंपेयर करके पता चल जाएगा। तो बेसिकली वो करते क्या है, जैसे मान लो लग रहा है 3000 रुपया, तो बोलेंगे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, इस तरह से बोलेंगे। तो अब आपको नहीं कैसे पता चलता है, तो NIS का कहना है कि जी हम तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सारा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कितना का पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट किसी भी ऐप में जाते हो, तो अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहां पर समरी में लिखा होता है ना कितना का पेमेंट हुआ है, तो ठीक है NIS की वेबसाइट पर भी आपको शो करता है, आपके ईमेल आईडी पे बिल जनरेट होता है। तो इसी का वो फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी नासमझी का फायदा उठाकर आपसे सारा डॉक्यूमेंट तो ले लेते हैं, बट आपका ईमेल आईडी वो कभी नहीं देते हैं, वो हमेशा नया ईमेल आईडी बना के देते हैं। और देन आफ्टर आपको जैसे मान लो 15,000 लग रहा, आधा पैसा ले लिया, वहां एक बार क्या कर दिया, आपका रजिस्टर कर दिया, मतलब यूजर नेम आईडी क्रिएट कर दिया और उसको लॉक कर लिया। क्योंकि NIS में एक बार अगर कोई यूजर नेम आईडी क्रिएट कर लेता है, भले ही पेमेंट ना हो, तो दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर ईमेल आईडी की नीड होगी, और इसी चीज का फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। तो उसके बाद वो कहेंगे, अगर आपकी हमने सूरज सर का वीडियो देखा था जी, हमें इतना ही लग रहा है, हमें वापस कर दो पैसा, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, अब आप उनके ब्लैकमेल का शिकार होंगे। वो कहेंगे नहीं बाकी पैसा दो, नहीं तो हम बताएंगे नहीं। अब हम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे उस केस में, तो या तो आप खुद का रजिस्ट्रेशन खुद से कर लें, या तो आप हमारी टीम से करवाएं, थर्ड में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये काम बड़े लेवल पे चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। गुजरात में बड़े लेवल पर यहाँ है, मैंने गुजरात में यहाँ तक देखा है कि कहते हैं 1 लाख रुपया दे दो, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कई लोग आपसे वादे करेंगे, हम आपको पक्का वादा करते हैं, पास करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। और क्योंकि गुजरात के लोग पैसे खर्च करने में हिचकिचाते नहीं है, वो पैसा दे देते हैं और इसी का ये फायदा उठाते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, ट्रायल मोड के लिए आप YouTube के 2-4 चैनल ले लेना जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, और उनको ये बात ट्राई में डालना, उनसे पूछना और एक बार मुझसे पूछना, दोनों कंपेयर करना, आपको आसमान जमीन का फर्क दिख जाएगा। क्योंकि हम फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने अपने ऐप में बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन कर रखा है, जिससे कि आप शॉर्ट टाइम में बेटर परफॉर्मेंस ला सकते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे 95%, 97% ऐसे स्कोर भी कर चुके हैं, और सक्सेसफुली मैं कई बैचेज पढ़ा चुका हूं। एज ए टीचर मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट का कैरियर कितना सेंसिटिव होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है।
बट कुछ यूट्यूबर और कुछ स्कैमर या यूं कहें कुछ बिचौलियों ने इसको खराब कर रखा है। तो इसी के साथ इसको ओवर करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपके सारे क्वेरीज और प्रॉब्लम दूर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें चल रही है, तो जो नंबर मैंने आपको दिया था, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, 9289377247 पे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स को जरूर करना, हमने बहुत सारे लिंक आपके लिए दिया है, क्योंकि एक वीडियो में सारा डिटेल देना संभव नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है उसको देख देख के एनआईएस के बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, और एनआईएस में आना है या नहीं आना या क्या करना है, इसके लिए बेटर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।